जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 जो कोडिंग डिकोडिंग का है। ये आने वाली परीक्षा के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए आपके लिए देखते हैं ऊर्जावान कोड, मोटिवेशनल कोड आपके लिए क्या है आज का। वो है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है। संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक जाने के लिए। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक निश्चित कूट भाषा में SPAM को उसने 4592 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TAPS को 5412 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में T के लिए क्या कूट होगा। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये वाला। हमें क्या दिया उसने, SPAM, इसने इसका कोड दिया है 4592, इसने कोड दिया है। और दूसरा दिया उसने TAPS 5412। और हमारे से क्या पूछा है, हमारे से T का कोड पूछा है क्या होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इसमें और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। वो कॉमन क्या हमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या दिख रहा है, हमें S दिख रहा है। जी हाँ, इसमें भी क्या है, S है। इसमें हमें P है और A भी है। इसमें P है और A भी है। तो हमें दिख रहा है इसमें 3 ही अक्षर कॉमन है। इसमें दोनों साइड क्या 3 अक्षर कॉमन है। तो जब ऊपर 3 अक्षर कॉमन है तो नीचे भी क्या होगा, 3 अक्षर ही कॉमन हो गए। तो कौन कौन से हो गए, इसमें 4 है। जी हाँ, इसमें 4 है। 5 है इसमें। जी हाँ, 5 भी है। और 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, 4 5 2 और 4 5 2 कॉमन हो गए। तो जो कॉमन नहीं है वो कौन सा अक्षर है हमारा, इसमें M इसमें कॉमन नहीं है। तो M का कोड क्या हो गया, यहाँ 9 हो गया। और इसमें T कॉमन नहीं है, इसमें यहाँ 2 वो 1। इसमें T कॉमन नहीं है हमारा, तो T का कोड क्या होगा जो बचा, यानी 1। तो इसमें T का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये सवाल है हमारा, निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ये हमें वर्ड दे रखा PLOT, फिर उसने कुछ चेंज करके इसने दूसरा वर्ड लिखा LTOP, फिर तीसरा लिखा उसने TOLP। जो रिलेशन उसने ऊपर लगाया है वही रिलेशन उसने नीचे लगाया है। वो फिर हमें बताना है जो रिलेशन ऊपर लगा हुआ है इनमें से कौन से में रिलेशन वो फॉलो करता है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नंबरों की काउंटिंग कर दो 1 2 3 से। यानी उसने PLOT, इनको अपने थोड़े से नंबर की काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 से। 1 2 3 4 1 2 3 4 से हमने इनकी काउंटिंग कर दी। और दूसरा उसने जो वर्ड बन रहा है हमारा, वो उसने क्या दिया है, LTOP। और जो मेरे तीसरा दिया उसने TOLP। हमने अपने थोड़े से क्या करा था, नंबर की काउंटिंग करी थी 1 2 3 4 से। अब जो इसमें यहाँ जो नंबर इसके जो नंबर के नीचे लिखा है वही काउंटिंग यहाँ लिख दो। 2 के नीचे क्या लिखा L, तो 2 के ऊपर L के ऊपर 2 लिख दो। T के ऊपर क्या है 4, जी हाँ ठीक है। O के ऊपर क्या है 3 और P के ऊपर क्या है 1। और T के ऊपर कितना है 4 और O के ऊपर क्या है 3 और L के ऊपर क्या है 2, P के ऊपर क्या है 1। हमने 1 2 3 4 काउंटिंग करके फिर जो उसने आगे पीछे का रखा था इनको हमने वही इसमें लिख दिया। वही रिलेशन नीचे लगा हुआ है, देख लो एक बार। 1 2 3 4 क्या लास्ट में कितना है 4 3 2 4 3 2 1 और बीच में क्या है 2 4 3 1। अब देखो रिलेशन वही लगा के। 2 पे क्या है यहाँ E है, तो बिल्कुल ठीक है E है। 4 पे क्यों ना N होना चाहिए, 4 पे N है, बिल्कुल ठीक है। 3 पे क्या है A, 3 पे A है। 1 पे क्या है B, यानी 1 पे क्या है B। 4 पे कितना है N, 4 पे कितना N, 3 पे कितना है A, 2 पे कितना है E, 2 पे E है और 1 पे कितना है B। रिलेशन हमारा पूरा हो गया। अब देखो यो कंडीशन उसमें लग रही है, अब ये कंडीशन इसमें लगाओ। सबसे पहले काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4। बीच में कितना आना चाहिए 2 4 3 1 आना चाहिए, यानी 2 4 3 1। तो 2 का कोड यहाँ कितना दे रखा E होना चाहिए, पर यहाँ कितना दे दिया W। तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब नीचे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसका कोड क्या है 2 4 3 1 2 4 3 1। 2 पे
यहाँ पे 1 2 3 2 के नीचे ओ आना चाहिए, 2 के नीचे क्या आना चाहिए ओ, 2 के नीचे ओ है, और 4 के नीचे क्या आना चाहिए टी आना चाहिए था, 4 के नीचे क्या आना चाहिए टी, तो यहाँ कितना, वो 4 के नीचे क्या आना चाहिए था एन, और यहाँ कितना आ रहा है टी, तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 4 का कोड क्या है एन है, और यहाँ कितना दे दिया 4 का कोड टी दे दिया, ये हमारा हो गया गलत, ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4, यानी ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 2 4 3 1, तो दो के नीचे क्या है यू, बिल्कुल ठीक है यू है, और 4 के नीचे क्या है टी, तो यहाँ कितना आ रहा है क्यों, तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ कितना आना चाहिए 2 4 3 1, यहाँ देखो 2 का कोड क्या है आर है, तो यहाँ भी 2 का कोड क्या है आर है, यहाँ 4 का कोड क्या है पी, तो यहाँ 4 का कोड यहाँ भी क्या है पी है, 3 का कोड क्या है ए, 3 का कोड ए है, और 1 का कोड क्या है सी, यहाँ भी 1 का कोड है सी। अब यहाँ देखें जो हम यहाँ 4 3 2 1, यानी 4 का कोड कितना है पी है, तो यहाँ भी 4 कोड क्या है पी है, 3 का कोड क्या है 1 है, 3 का कोड क्या है यहाँ भी 1 है, 2 का कोड क्या है आर है, 2 कोड यहाँ भी आर है, तो 1 का कोड सी है, 1 का कोड यहाँ भी क्या है सी, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा ये, फिर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। उसने लिखा है ये HUNT को उसने लिखा है 9876 के रूप में लिखा है, और उसने लिखा है दूसरा USER को उसने लिखा है 4361 लिखा है। उसने पूछा हमें यू के लिए कूट क्या होगा, यू के लिए कूट क्या होगा हमें ये बताना है। आप देख सकते हो उसमें, इसमें और इसमें सिर्फ हमें यू कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी क्या है यू, और इसमें कुछ भी कॉमन हमको नजर नहीं आ रहा। तो जब ऊपर यू कॉमन है, एक ही अक्षर कॉमन है, तो नीचे भी क्या होगा एक ही अक्षर कॉमन होगा। आप ध्यान से देख सकते हो इसमें यहाँ 6 और तो यहाँ भी क्या है 6 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है यू का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यू का कोड क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ये सवाल दिया हमको, ये दिया उसने QR U NTS और उसने KVQ HXO ये उसने दिया है। इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, सबसे पहले क्या करना है हमें, अगर हमारा अल्फाबेट कोई भी अक्षर दिया हुआ है तो उसकी नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो। नंबर प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी 17 18 21 14 20 और 19, 14 20 और 19। इसकी कितनी है 11 22 17 8 24 और 15। अब इसमें देखो क्या रिलेशन लगा रखा है उसने देखो 17 से कितना हो रहा है ये 14 हो रहा है, यानी माइनस के 3 करा उसने। 17 से कितना हो रहा है 14 माइनस के 3 करा। फिर उसने दूसरा देखो यानी 18 से कितना हो रहा है ये 20 हो रहा है, प्लस के 2 करा, यानी पहले अक्षर में से माइनस 3 करना पड़ेगा और दूसरे अक्षर में प्लस के 2 करना पड़ेगा, और तीसरे अक्षर में क्या किया उसने 21 से कितना हो रहा है 19 हो रहा है, माइनस के 2 करा उसने। क्या ये कंडीशन नीचे फॉलो कर रही है? जी हाँ देखिए 11 से कितना हो रहा है माइनस के 3 करा, बिल्कुल ठीक है, और 22 से कितना हो रहा है 24 माइनस प्लस के 2 कर दिया, इसमें माइनस के 3 कर दिया, और 17 से कितना हो रहा है 15 ने माइनस के 2 करा। तो हमें क्या करना है, पहले अक्षर में माइनस 3 करना पड़ेगा, फिर प्लस 2 करना पड़ेगा, फिर माइनस के 2 करना पड़ेगा। क्या रिलेशन इसमें चेक करो इनके। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इनको, नंबर प्लेस वैल्यू गिरो 23, नंबर प्लेस वैल्यू गिरो इसकी 23 11 1 21 12 और 26, यानी सबसे पहले हमें 3 घटाना है। 23 में से 3 घटाएगा तो 20 बचेगा, 21 नहीं बचेगा, तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ये कितना है 5, ये कितना 5 26 13 2 2 11, यानी 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 26 में हम 2 जोड़ेंगे, 26 में 2 जोड़ेंगे यानी बी, बिल्कुल ठीक है। और 13 में हमें 2 घटाने पड़ेंगे यानी 11, 11 पे कितना हो जाएगा ए के, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। आगे चेक कर लो एक बार, ये कितना 11 है, 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। ए में से हमें 2 घटाना पड़ेगा, ए में से हमें 2 घटाना और 2 जोड़ना पड़ेगा, तो सी हो गया। और क्यू में हमें 2 जोड़ेंगे, क्यू में हम क्या जोड़ेंगे 2, तो क्यों में हमें 2 घटाने पड़ेंगे, 2 घटाने पड़ेंगे, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 बचेगा, टी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया हमारा। ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब इसको देखिए 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, तो ऑप्शन ए भी गलत, तो ऑप्शन हो गया हमारा दूसरा इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें अक्षर दिए और नंबर भी दिया हुआ है, इसमें अक्षर दिए और नंबर भी दिया हुआ है। अगर उसमें अक्षर और नंबर दोनों दे रखे हो तो सबसे पहले हम नंबर पे फोकस करेंगे। हम क्या करेंगे, नंबर पर फोकस करेंगे। नंबर पे फोकस किया हमने तो 21 से कितना हो रहा है 15, नहीं हमें माइनस का 6 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, हमें माइनस के 6 करना पड़ेगा। अगर इसमें माइनस के 6 करें तो हम यहाँ बता रहे तो यहाँ में -6 करेंगे तो यहाँ 9 बचना चाहिए। यहाँ कितना बचना चाहिए, 9। अगर ये कंडीशन माइनस के 6 से चल रही तो आगे भी फॉलो होगी। अगर हम इसमें से माइनस के 6 घटाएंगे तो 6 में से और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा। बिल्कुल ठीक है, माइनस के 6 चल रहा है। फिर हमें माइनस के 6 घटाएंगे 3 में से तो माइनस के 3 बचेगा। नहीं, कंडीशन हमारी ठीक है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लास्ट में 9 आएगा। तुम्हारे 2 ऑप्शन 8 वाले काट दो, 2 ऑप्शन हमारे 8 वाले काट दो। उसके बाद करते हैं हम अक्षर पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम टी पे फोकस, फिर आर पे, फिर यहाँ क्या आएगा। तो टी से कितना हो रहा है, आर हो रहा है। टी से कितना हो रहा है, आर। क्या ऐड हो रहा है इसमें, 20 है ये कितना 18 माइनस के 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, -2। तो 18 में से 2 घटाएंगे 16। तो 16 पे कितना होता है पी, 16 पे कितना होता है पी। तो हमारा ऑप्शन पी से शुरू होना चाहिए। तो पी से शुरू हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, ओ से शुरू है। इसका आंसर हो गया हमारा PWS9 इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसने फिर ये दिया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल है हमारा ये। FAIR उसको लिखा उसने 8547 और उसने लिखा है RAFT को उसने लिखा है 545486। हमें किसका कोड बताना है, हमें टी का कोड बताना है। हम फिर देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा हमको। हमें क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, RAF देखो RAF हमें दिख रहा है ऊपर 3 अक्षर कॉमन है तो नीचे भी क्या होगा, 3 ही अक्षर कॉमन हो गए। इसमें दिख रहा है 548 और 548। तो हमें क्या बचा, ऊपर भी एक नंबर बचा हमारा। ऊपर कौन सा नंबर बचा, आई, और नीचे क्या बचा 7। तो आई का कोड कितना हो गया 7। ऊपर क्या बचा टी, तो नीचे क्या बचा 6। नीचे क्या बचा 6। तो टी का कोड कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन 4 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, अंग्रेजी वर्णक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, कौन सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। आप देख रहे, सबसे पहले क्या करना है, इनकी क्या लिखो, नंबर प्लेस वैल्यू घेर दो। इनकी क्या करने में, नंबर प्लेस वैल्यू घेर लो। 16 11 22, 16 11 22। इसकी कितनी है, 3 24 8 और इसकी कितनी है 12 7 17 और इसकी कितनी है भाई 24 19 और 3। अब इसमें देखो क्या रिलेशन लग रहा है, अब हमें चेक करना है इसमें क्या रिलेशन लग रहा है। हम देख रहे हैं 16 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, यानी माइनस के 5 करेगा। 16 से कितना हो रहा है 11, यानी माइनस के में 5 करना पड़ेगा। और 11 से कितना हो रहा है 22, यानी प्लस के 10 ऐड करना पड़ेगा इसमें। 16 से कितना हुआ 11, यानी माइनस के 5 करा, और 11 से कितना हो रहा है 22, यानी प्लस के 10 करा। 11 तो नहीं 22 भी कर सकते, पर हम माइनस कर रहे हैं, हमने प्लस 10 ही समझा इसको, प्लस 10 समझा। अब 3 से कितना हो रहा है 24, यानी इसमें माइनस के 5 करना पड़ेगा हमें, माइनस के 5। और अब अगर यहाँ देखो हम तो 24 से 8 हो रहा है। 24 से 8 का मतलब क्या है, 26 के बाद 8 तो ये हो गए, और 26 से पहले 24 यानी 2 भी हो गए, तो कितने हमें प्लस, यहाँ पर वो प्लस 10 ऐड कर रहा है, यहाँ पर प्लस 10, और ऊपर देखिए ये प्लस, ये 10 नहीं है 11 ऐड होगा भाई, ये हमने गलत कर दिया। ये कितना ऐड कर रहा है इसमें, यहाँ वो ऐड कर रहा है प्लस के 11, हम यहाँ कितना ऐड कर रहा है प्लस के 11, और यहाँ पर कितना हो गया प्लस के 10 ऐड। अगर यहाँ देखिए 12 से 5 जा रहे हैं, माइनस के 5 ऐड यहाँ कर रहा है वो 7 से 17 ने प्लस के 10 ऐड कर रहे हैं, वो प्लस के 10 ऐड कर रहा है। यहाँ देखो 24 से 19 हो रहा है, माइनस के 5 ऐड कर रहा है, और इसमें 19 में 19 से 3 हो रहा है, यानी 19 में हम 7 जोड़ेंगे 26 और 3 आ गए, यानी प्लस 10 ऐड कर रहा है यहाँ भी। तो आप देख सकते हो इनमें 3 एक तरीके समान है, ये और ये और ये, माइनस 5 और प्लस 10, माइनस 5 और प्लस 10, माइनस 5 और प्लस 10, और इसमें क्या हो रहा है माइनस 5 और प्लस 11 हो रहा है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन पहला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल है, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब भी
अक्षर और नंबर दोनों आ जाए, अक्षर और नंबर दोनों आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नंबर पे फोकस करेंगे। तो नंबर पे फोकस किया हमने, 103 से कितना हो रहा है 95 हो रहा है, नहीं माइनस के 8 कर रहा है, माइनस के 8। और 95 में 87 हो रहा है, यहाँ भी कर रहा है माइनस के 8 कर रहा है वो। 87 से 79 हो रहा है, यहाँ भी माइनस के 8 कर रहा है वो। 79 से 71 हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस के 8। 71 से माइनस के 8 करेगा तो 63 बचेगा। कितना बचेगा? 63 बचेगा वो। तो 63 हमारा ऑप्शन होगा लास्ट में। तो 61 वाले हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, पहले पहले अक्षर पे फोकस करेंगे। ई से कितना हो रहा है, ई से गया एच पे, एच से गया के से गया एन पे, एन से गया क्यू पे। तो क्या रिलेशन है भाई इसका, ई से कहाँ जा रहा है वो एच से, एच से कहाँ गया वो के से कहाँ गया एन पे, और एन से कहाँ गया वो क्यू पे, और हमें क्यू से बताना कहाँ जाएगा। आप देख पा रहे हो उसको, ई 5 8 11 14 17, फिर कितना आएगा 20, और 20 पे क्या होता है टी, यानी प्लस 3 उसमें वो ऐड करता जा रहा है, यानी +5 +8 +11, यानी प्लस 3 ऐड वो करता जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टी से शुरू होगा। तो टी से सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन शुरू है, वो नहीं ऑप्शन थर्ड, टी वाई एच और 63, ये क्या होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, एस से कितना लास्ट में चेक करो, एस से कितना हुआ, एस से कितना हो रहा है 19, 19 से कितना हो रहा है 22 में 3 जोड़ा, 22 में 3 जोड़े 25, 25 में 3 जोड़े बी में 3 जोड़ा नहीं 5, 5 में 3 जोड़े यानी एच, लास्ट में कितना आएगा एच आएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये वाला सवाल उसने फिर दिया है हमारा, ये उसने लिखा है CGGB को उसने क्या लिखा है EILD लिखा है, EILD से संबंधित है, EILD से संबंधित है। और दूसरा लिखा है उसने FJME को उसने लिखा है HLOG से संबंधित है। हमें बताना है IMPH किससे संबंधित है। सबसे पहले अगर कोडिंग डिकोडिंग सवाल दे रहे हो तो अल्फाबेट के नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो क्या होती है। तो लिखो उसकी 3 7 10 2, ये 5, ये 9, ये 12, ये 4, डी है ना, ये डी, हाँ ठीक है। ये कितना है 6, ये हो जाएगा 10, ये 13, ये 5, ये 8, ये 12, ये 15, ये हो गया 7। तो इसकी भी लिख दो कि हमें ज्ञात करनी है 9 13 16 और 8। अब देखो इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, हमें वो चेक करना है सिर्फ क्या रिलेशन लग रहा है। 3 से कितना हो रहा है 5, 3 से कितना हो रहा है 5, यानी प्लस के 2 ऐड कर रहा है वो इसमें। 7 से कितना हो रहा है 9, यहाँ भी क्या कर रहा है प्लस के 2 ऐड कर रहा है। 10 से कितना हो रहा है 12, यहाँ भी प्लस के 2 ऐड कर रहा है वो। 2 से कितना हो रहा है 4, यानी प्लस के 2 ऐड कर रहा है वो इसमें। 6 से कितना हुआ 8, यानी प्लस के 2 ऐड कर रहा है वो यहाँ भी। 10 से 12 प्लस के 2, 13 से 15 यानी प्लस के 2, और ई से कितना जी यानी प्लस के 2। तो सब में क्या कर रहा है वो 2 2 ऐड कर रहा है। यहाँ लिख दो 9 और 2 11, 11 पे कितना हो जाएगा के, 13 और 2 15, 15 पे हो जाएगा ओ, यानी 15 पे आ गया ओ। 16 तो 18, 18 पे हो जाएगा आर, 18 पे कितना हो जाएगा आर। 8 और 2 10, 10 पे हो जाएगा जे, यानी इस पे हो गया 10, यानी KORJ, KORJ नहीं ऑप्शन दूसरा, KORJ नहीं ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शायद ये सवाल हमने पीछे करा है, नहीं करा जी, हमने सवाल कर दिया शायद पीछे, हमको लग रहा है सवाल हो गया है जी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था ये, जो रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, रिपीट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम छोड़ देते हैं, ये रिपीट है क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ये, अगला सवाल उसने फिर लिख दिया है हमारा PELB को उसने क्या लिखा है निश्चित तरीके से LHH और E से संबंधित है। उसी तरह उसने लिखा है HKDH उसने लिखा है उसने DNZ के संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ZQVN किससे संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नंबर प्लेस वैल्यू घेर दो। 16 5 12 2 2 8 8 5, इसके लिख दो 8 11 4
8, 4, 14, 26 और 11। इसकी भी लिख दो 26, 17, 22 और 14, 22 और 14। अब देखो इसमें क्या रिलेशन लग रहा है हमारा। 16 से कितना हो रहा है वो, ये 12 है भाई, ये हमने 2 लिख दिया है। 16 से कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है। 16 से कितना हो रहा है 12। तो कितना करना है उसमें, माइनस के उसने हमें 4 किया, माइनस के कितना किया उसने 4। और 5 से कितना हो रहा है 8, यानी प्लस के 3 करा उसने यहाँ, यानी पहले -4 किया फिर प्लस के 3 ऐड किया। अब 12 से कितना 8 हो गया, यानी माइनस के फिर 4 कर दिया उसने यहाँ। 2 से कितना हो रहा है 5, यानी हम प्लस के फिर 3 ऐड कर दिया इसने। इसमें कंडीशन जो लग रही है पहले -4 करो फिर +3 करो, तो इसमें भी लग रहा है क्या लॉजिक, ये -4 का रखा है इसने, 8 से 4 4 बचेगा, फिर प्लस के 3 कर दिया उसने। 11 और 3 14, 4 में 4 कटेगा 0, 0 पे हो जाएगा 26, यानी प्लस के वो माइनस के इसमें क्या कर दिया उसने, माइनस के 4 कर दिया उसने। और 8 में 3 जोड़ेंगे हम 11। तो पहले हमें -4 करना है, 26 में से 4 जाएंगे नहीं 22, 22 पे कितना बचेगा हमारा v, हमारा क्या आएगा v, इस ऑप्शन हमारा शुरू होगा। तो कोई भी ऑप्शन जो भी विषय शुरू हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 17 में 3 जोड़ेंगे नहीं 20 पे t हो जाएगा, 22 में 4 गया 18, 18 पे हो जाएगा 22, 22 पे r हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे हो जाएगा हमारा क्यों। तो वी टी आर क्यू, वी टी आर क्यू हमारा इसका आंसर हो गया है। और ये देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसने कहा है, ये उसने ये शब्द दिया है हमारा, उसने ये शब्द दिया है DEBRIS, ये उन्हें शब्द दिया है। शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। जो हमें शब्द दे रखा है ये, इसको ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। बाद वाले अक्षर से बदलने का मतलब है कि अगले वाले अक्षर को बदल दो। तो डी के बाद क्या आएगा भैया, ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। और आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। हमने बदल दिए, इसके ठीक बाद वाले अक्षर से हमने क्या करा, ये बदल दिए। और इनकी नंबर प्लेस वैल्यू भी गिर दो, इसकी नंबर प्लेस वैल्यू भी गिर दो। 5, 6, 3, 19, 10 और 20। उसके बाद आगे बढ़ो, सवाल उसमें क्या कहा है। उसने कहा है बदल दो और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को, इस प्रकार हमारा इस अक्षर बन गया, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 यानी सी आएगा। सबसे पहले आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ई, ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद क्या आएगा जे, जे के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा टी। हमने क्या करा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में, ये नया समूह बन गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाई ओर से पांचवा होगा, यानी कौन सा अक्षर दाई ओर से बताना हमें, यानी इधर से दाई ओर से हमें बताना है। दाई ओर से कौन सा बताना हमें, पांचवा बताना। कौन सा बताना, पांचवा अक्षर बताना। तो पांचवा 1, 2, 3, 4, तो कौन सा अक्षर हो गए, पांचवा कौन सा हो गया ई। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा हमारा पांचवा, नहीं ई। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं ई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। देखिए उसने लिखा है, सबसे पहले एक नंबर पे फोकस, एक अक्षर फोकस करो, JLNP। तो JLNP और आगे हमें बताना क्या होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इनके नंबर प्लेस कर लो, 10, 12, 14, 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 पे क्या आएगा आर, यानी हमारा ऑप्शन आर से शुरू होगा। पर सारे ही ऑप्शन क्या है, आर से शुरू है। उसके बाद अक्षर देखो दूसरा, HJLN, एन के बाद क्या आएगा, इसके नंबर प्लेस वैल्यू जो गिरे हम इनकी कितनी है, 8, 10, 12, 14, 14 के बाद क्या आएगा 16, 16 पे कितना होता है P, 16 पे कितना होता है P। तो R और P से ऑप्शन शुरू होगा, R और P से हमारे 2 ऑप्शन शुरू है। अब हम लास्ट में देखना है 15, यानी OQSU, यानी 15, 17, 19, 21, 21 के बाद क्या होगा W, यानी 23 पे क्या होगा W होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया RPW, RPW, यानी ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
उसने ये कहा है निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निजी तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। कौन सा अक्षर समूह है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? ये हमारे 4 अक्षर दे दिया है जो 3 में से किसी न किसी एक रूप से समान है। हमें वो बताना है जो इनके 3 से बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी क्या करो, नंबर प्लेस वैल्यू घेर दो। इनकी क्या करनी है हमको, नंबर प्लेस वैल्यू घेरो, यानी 18, 16, 14 और 10। अब दूसरे की घेरो ऐसी नंबर प्लेस वैल्यू, ये कितनी है, 6, 4, 2 और 24। ऐसी अब तीसरे की घेरो इसमें नंबर प्लेस वैल्यू 21, 19, 17 और 14। चौथे की घेरो 1, 25, 23 और 19। 1, 25, 23 और 19। अब इसमें देखो क्या रिलेशन लग रहा है, हमको वो नजर करना है, बस वो उस पर ध्यान देना है। आप देख पा रहे हो 18 से कितना हुआ 16 यानी माइनस के 2 किया, 16 से कितना हुआ 14 यानी माइनस के 2 किया, 14 से कितना हुआ 10 यानी माइनस के 4 किया। कितना किया उसने, माइनस के 4 किया। अब नीचे देखो 6 से कितना हुआ 4 यानी माइनस के 2 करा, 4 से कितना हुआ 2 यानी माइनस के 2 किया, और 2 से 24 यानी माइनस के यहाँ भी उसने क्या कर रखा है, 4 कर रखा है। 21 से कितना हुआ 19 यानी माइनस के 2 किया, 19 से 17 यानी माइनस के 2 किया, 17 से 14 यानी माइनस के 3 किया उसने यहाँ से। इसमें देखो 1 से कितना हुआ 25 यानी माइनस के 2 करना पड़ेगा, 25 से 23 यानी माइनस के 2, 23 से 19 यानी माइनस के 4, यानी -2 -4। सारों 3 में एक ही कंडीशन लग रही है, -2 -4। सिर्फ थर्ड को छोड़ के, थर्ड में क्या है -2 -3 है, और सारों में क्या कंडीशन समान है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें क्या है -2 और -3 है, और सब में क्या है -2 -4 है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में परसवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसमें फिर हमें क्या करना है, पहले अक्षर पे फोकस करो, पहले अक्षर पे क्या करना, फोकस करो। जे से कहाँ गए हम, एल गए, एल से कहाँ पर गए, एन से कहाँ गए, पी पे, हम पी से बताना कहाँ जाएंगे। तो जे हो गया 10, 12, 14, 16 और 18। कितना हो जाएगा 18। 18 पे कितना हो जाएगा हमारा आर। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। एच से गए कहाँ हम, जे पे कहाँ गए, एल पे, एल से कहाँ गए हम, एन पे। तो ये हो जाएगा 8, 10, 12 और 14। 14 के बाद आएगा 16, 16 पे हो जाएगा पी। आर पी 2 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। तीसरा देखो ओ क्यू एस यू, यानी 15, 17, 19 और 21 के बाद क्या होगा 23। 23 पे क्या होगा डब्लू। तो RPW हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, नहीं RPW ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। शायद रिपीट सवाल था हमारा, ये क्या था, रिपीट सवाल था हमारा। ये क्या थे दोस्तों, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेट 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए और आने वाले पेपर में इनकी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।